चलो अपना इंट्रोडक्शन दो भाई। सर मेरा नाम वीडियो बनाना जा रहा है। मैं नागपुर आउटलेट से हूँ। मेरा फुल हैंड 1228 है। मैं 3 स्टार का वीडियो बनाना जा रहा हूँ 18 का। जैसे पनीर का स्टार्टर बनाने में क्या प्रोसेस है बताओ। पनीर स्टार्टर बनाने का सात सात प्रोसेस होते हैं। पहला होता है कि हमें पनीर स्टार्टर बनाने के लिए हमें रेड पनीर का यूज़ करना होता है। उसके बाद जो हमारा पनीर होता है 20 ग्राम का, उसको 10 पीस लेना होता है। 10 पीस लेना होता है। उसके बाद जो हमें सीख होती है, सीख इसको हमें उसके बाद जो हमारा जीएन पेन में हमें उसको अच्छी तरह से मिक्स करना होता है मैरिनेशन के साथ। जो है टिक्का या पेरी पेरी मैरिनेशन के साथ मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद हमें जो सीख होती है वो 2 सीख लेना होता है। कितना मैरिनेशन इसमें यूज करेंगे हम? इसका हम 40 ग्राम मैरिनेशन का यूज करना होता है। पेरी पेरी या टिक्का या पेरी पेरी मैरिनेशन का यूज करना होता है। उसमें हम एक जीएन पेन लेंगे। जीएन पेन में पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें जो सीख होता है हमें 2 सीख लगेगा। एक सीख में हमें पाँच पनीर पीस लगाना है। उसके बाद हमें 2 पेचमेंट पेपर लेना होता है। उसके बाद हमें इम्पिंजर में उसको फुल पास करना होता है। फुल पास करने के बाद जब फुल पास हो जाएगा उसमें हमें फीड पेपर में उसको पैक करना है। पैक करने के बाद उसको चटनी बाटी में एक ग्रीन चटनी, एक मायो सॉस डालना है। डालने के बाद जेबीएस बॉक्स में पैक करना है। पैक करने के बाद हमें ग्रीन स्टिकर लगाना है। जी हाँ। आलू के स्टार्टर बनाने में क्या प्रोसेस है भाई बताओ। आलू स्टार्टर बनाने के हमें प्रोसेस होते हैं 5 होते हैं। पहला होता है कि हमें 10 पीस आलू लेना होता है। उसके बाद 40 ग्राम मैरिनेशन के साथ टिक्का या पेरी पेरी मैरिनेशन के साथ हमें मिक्स करना होता है। एक जीएन पेन में पूरी तरह से मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद हमें एक पेचमेंट पेपर लेना होता है। पेचमेंट पेपर में पूरी अच्छी तरह से उसको फैला के उसको रखना है। रखने के बाद हमें इम्पिंजर में फुल पास करना होता है। फुल पास करने के बाद जब फुल पास हो जाएगा उसके बाद हमें फुल पेपर में जो उसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद हमें ग्रीन चटनी एंड मायो सॉस चटनी बाटी में ग्रीन चटनी मायो सॉस का पैक करेंगे। और पैक करने के बाद हमें जेबीएस बॉक्स में पैक कर देना है और हमें ग्रीन स्टिकर लगा देना है। ठीक है। चिकन स्टार्टर बनाने में क्या प्रोसेस है? चिकन स्टार्टर बनाने के 7 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है कि एक पैकेट चिकन स्टार्टर को एक जीएन पैन में रखना है। रखने के बाद 40 ग्राम मैरिनेशन के साथ हमें मिक्स करना है पूरी अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद हमें 2 पेचमेंट पेपर लेना है। पेचमेंट पेपर लेने के बाद हमें पूरी अच्छी तरह से उसको फैला देना है। रखना है। उसके बाद इम्पिंजर में फुल पास करना है। फुल पास करने के बाद जब फुल पास एक बार हो जाएगा उसके बाद हमें जो पेचमेंट पेपर में ही उसको पलटना है। पलटने के बाद फिर से उसको फुल पास करना होता है। जब दोबारा फुल पास हो जाने के बाद हमें उसको फुल पेपर में मोड़ के पैक करना है। पैक करने के बाद ग्रीन चटनी और मायो सॉस उसमें रखना है। रख के हमें जीपीएस बॉक्स में पैक करना है और हमें रेड स्टिकर लगा देना है। रॉ चिकन क्या स्टार्टर कौन सी 4 बात का ध्यान देना है भाई? हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि 4 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला होता है कि हमें जो है स्टार्टर पहला जो हमें होता है उसको पहले जब हम इम्पिंजर में पास करेंगे तो ये ध्यान रखना होता है कि उसमें जो हमारा जो गुच्छा होता है उसको पूरी अच्छी तरह से फैला के पूरी अच्छी तरह से रखें। जो गुच्छा हो जाता है वो गुच्छा जैसा से नहीं रखना है। उसको पूरी अच्छी तरह से फैला के रखना होता है। उसके बाद दूसरा होता है कि जब हम इम्पिंजर में पास करेंगे, पास करने के बाद जब एक बार फुल पास हो जाएगा, पास करने के बाद उसको पेचमेंट पेपर में ही उसको पलटना है। पलटने के बाद उसको हमें दोबारा फुल पास करना होता है। चिकन तंगड़ी स्टार्टर में क्या प्रोसेस है भाई बताओ। चिकन टेंगड़ी स्टार्टर का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कि हमें 2 पीस चिकन टेंगड़ी लेना होता है। लेने के बाद हमें 40 ग्राम मैरिनेशन के साथ उसको मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद एक पेचमेंट पेपर लेना होता है। पेचमेंट पेपर लेने के बाद उसमें फैला के रखना होता है। रखने के बाद हमें इम्पिंजर में फुल पास करना होता है। फुल पास करने के बाद हमें फुल पेपर में उसको मोड़ना होता है। मोड़ने के बाद जीएन पेन मोड़ने के बाद चटनी बाटी में ग्रीन सॉस यानी ग्रीन चटनी एंड मायो सॉस डालना है। डालने के बाद जीबीएस बॉक्स में हमें उसको पैक करना है। पैक करके हमें रेड स्टिकर लगाना होता है। चिकन विंग्स स्टार्टर बनाने के लिए क्या प्रोसेस है? चिकन विंग्स स्टार्टर बनाने के प्रोसेस इसमें 9 होते हैं।
जो होता है कि पहले सबसे पहले एक पैकेट चिकन विंग्स को एक जीएन पैन में रखेंगे। रखने के बाद उसको 40 ग्राम मैरिनेशन के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद एक पेरेचमेंट पेपर लेंगे। पेरेचमेंट पेपर में पूरी अच्छी तरह से उसको फैला के रखेंगे। फैला के रखने के बाद उसको फ्रीजर में फुल पास करेंगे। फुल पास जब एक बार हो जाएगा उसके बाद पेरेचमेंट पेपर में ही उसको दोबारा पलटना है। पलटने के बाद उसको फिर से दोबारा फुल पास करना होता है। जब दोबारा फुल पास हो जाएगा उसके बाद फुल पास करने के बाद उसको फिल पेपर में जब मोड़ेंगे तो उसके साथ हमें चटनी बाटी के साथ ग्रीन चटनी या माया से पैक करना होता है। पैक करने के बाद हमें जीवे को पैक कर देना होता है। पैक कर देने के बाद हमें रेड स्टिकर लगा देना होता है। हाँ ठीक है। सारे स्टार्टर कौन सा मैगलाइन पे बनता है? जो पनीर स्टार्टर और आलू स्टार्टर होता है वो हमारे बॉक्स मैगलाइनिंग में बनता है। और जो हमारा विंग्स हो गया, टंगड़ी हो गया, स्टार्टर हो गया, ये सब स्टार्टर हमारे मोजो मैगलाइनिंग में बनते हैं। थैंक यू सर, ये सारा रेसिपी अच्छे से याद है इसको, अग्रोमी भी सही से किया है।